गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे फंडामेंटल गुरुजी चैनल में। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। मीन्स हम आपको आज क्वाड्रिलेटरल्स का डिटेल बताएंगे, क्या है क्वाड्रिलेटरल, कैसे बनता है, क्या है सब। ओके, चलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन ए सिंपल क्लोज कर्व मेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। और इसमें देखिए दो टर्म आ रहे हैं, सिंपल क्लोज कर्व एंड लाइन सेगमेंट। तो पहले इनको जान लेते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट वो है जिसके दो एंड पॉइंट हो, हैविंग टू एंड पॉइंट। जैसे ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक एंड पॉइंट यहाँ ए पे, एक एंड पॉइंट बी यहाँ पे, ये लाइन सेगमेंट हो गया। सेकंड क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? इसके पहले हम समझते हैं कि ये क्लोज कर्व क्या होता है। ऐसा कर्व जो कि क्लोज हो, जैसे ये क्लोज है, क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। ये चारों क्लोज कर्व है, बट यहाँ लिखा हुआ है सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब हुआ कि ऐसा कर्व जो अपने ही साइड्स को कभी कट ना करे। जैसे ये देखिए, ये अपने ही साइड को कट कर रहे हैं, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ। ओके, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, इसका मतलब ये पॉलीगन भी नहीं हुआ, तो ये पॉलीगन भी नहीं हुआ। ओके, इस पे आते हैं। इसके लिए क्या लिखा हुआ है? ये तो सिंपल क्लोज कर्व है, बट मेड बाय लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं होगा। इसमें ये देखिए, ये इधर सर्कल टाइप में है और ये इधर लाइन सेगमेंट है, तो इसमें लाइन सेगमेंट और सर्कल, हाफ सर्कल दोनों है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन होने के लिए जरूरी है सिंपल क्लोज कर्व हो और लाइन सेगमेंट से बना हो। तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना, इसलिए ये दोनों पॉलीगन नहीं हुआ। ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। ओके, अब पॉलीगन तो कई साइड से भी बन सकता है। जैसे ये, अगर नंबर ऑफ साइड 3 हो तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल। ये शेप हो गया, ये नंबर ऑफ साइड्स, ये नेम हो गया। ओके, अगर ऐसा शेप है, नंबर ऑफ साइड मीन्स 4 हुआ, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। और इसी के बारे में पढ़ना है, यही है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, इसी का डिटेल हमें पढ़ना है। ये तो बस हम बता दे रहे हैं कि ये इसकी फैमिली क्या है, क्वाड्रिलेटरल की फैमिली क्या है, कहाँ से ये बिलोंग करता है। ठीक है, बेसिकली ये पॉलीगन है। पॉलीगन के ये सारे टाइप्स हैं। ऐसे ये नंबर ऑफ साइड अगर 5 हो, कुछ शेप ऐसा हो जाएगा, इसको बोलेंगे पेंटागन, पेंटागन। ओके, अगर नंबर ऑफ साइड्स 6 हो, मीन्स शेप कुछ ऐसा रहेगा, इसको बोलेंगे हेक्सागन। अगर नंबर ऑफ साइड 7 हो तो कुछ शेप ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6
7, तो इसको बोलेंगे हेप्टागोन। ऐसे ही नंबर ऑफ साइड 8 हो तो उसको बोलेंगे ऑक्टागन, एंड सो ऑन। ऐसे ही इफ नंबर ऑफ साइड n हो तो उसको बोलेंगे एनगॉन। ओके, अब इसके इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। इसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। इसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180। ओके, जैसे मान लीजिए हम ट्रायंगल के लिए निकालना चाहें कि ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल क्या होगा। फॉर ट्रायंगल n इक्वल टू 3 होगा, नंबर ऑफ साइड 3 होता है ट्रायंगल में, 1 2 3। तो इसके लिए क्या होगा, n की जगह हम 3 रख देंगे, n माइनस 2 इंटू 180 मीन्स 3 माइनस 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 1 इंटू मीन्स 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। क्वाड्रिलेटरल का निकाल लें। फॉर क्वाड्रिलेटरल n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 180। 4 माइनस 2 मीन्स 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, मीन्स जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, इसके चारों एंगल का सम 360 होगा। ओके, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, किसी टाइप का कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके सपोज ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। चाहे किसी टाइप का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके सभी चारों एंगल का सम 360 होगा। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। ये जनरली 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगन। सेकेंड, कॉनकेव पॉलीगन। थर्ड, रेगुलर पॉलीगन। फोर्थ, इरेगुलर पॉलीगन। ओके, तो हम इन सबको ब्रीफ देख लेते हैं क्या है। कॉनकेव पॉलीगन। फर्स्ट, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन, एट लीस्ट वन इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 180। कॉनकेव पॉलीगन, एट लीस्ट वन इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। और कह सकते हैं एट लीस्ट वन डायगोनल हैज एक्सटीरियर, मीन्स या तो एक एंगल 180 से ज्यादा हो या एक डायगोनल कम से कम एक्सटीरियर हो, मीन्स बाहर तरफ, आउटसाइड हो। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए ये पेंटागन है, पॉलीगन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोले कि ये कैसे ये कॉनकेव होगा, एटलीस्ट वन इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये देखिए ये इंटरनल एंगल है और ये इंटरनल एंगल है ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, सेकंड कंडीशन क्या बोले, या तो ये हो या तो ये हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा तो उसे हम कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे।
तो ये ग्रेटर देन 180 है। या हम बोले डायगोनल, डायगोनल देखिए ये डायगोनल एक इसका ऐसा बनेगा। तो ये डायगोनल क्या है, आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन है। तो इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन होगा तो हम उसे कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। यहाँ ऐसा फिगर है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हो गया कॉनकेव पॉलीगन। ओके, सेकेंड है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है एवरी डायगोनल लाइज इंटीरियर, सभी डायगोनल इंटीरियर हो, और ये कह सकते हैं एवरी इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी ऐसा ये क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए ये इसमें से कोई भी एंगल जो भी है ये 180 से कम है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। या इनका डायगोनल, ये देखिए दो डायगोनल है, दोनों डायगोनल इनसाइड है, मीन्स इंटीरियर है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। या तो डायगोनल इंटीरियर हो या तो सभी एंगल 180 से कम हो, तो उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। ओके, थर्ड है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन all sides and all angles and all sides are equal, उसे रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे ऐसा पॉलीगन जिसके सभी एंगल और सभी साइड इक्वल हो। जैसे हम मान लीजिए ये एंगल, ये ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके ये तीनों साइड इक्वल है और इनके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन। ओके, सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल एंगल एंड ऑल साइड्स इक्वल। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, और ऑल एंगल 90 डिग्री, इसे भी हम कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगन। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ऐसे रेगुलर पेंटागन हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन हो सकता है। ओके, ये ऑल साइड्स इक्वल होंगे और ये ऑल साइड्स इक्वल और एंगल्स इक्वल, तो ये हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन। मेन थिंग है कि ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स बोथ आर इक्वल। ये नहीं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल हैं और ऑल साइड्स नॉट इक्वल हो, तो नहीं होगा। या ऑल साइड्स इक्वल हो जाएं और ऑल एंगल्स इक्वल ना हो, तो भी नहीं होगा। ओके, इसके लिए मेन कंडीशन है दोनों इक्वल होने चाहिए, एंगल एंड साइड दोनों इक्वल हो, ऑल। ओके, इरेगुलर पॉलीगन, इसमें क्या है, जस्ट उसका अपोजिट, ऑल एंगल एंड ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, उसे इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये रेक्टेंगल है, इसका क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल है बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो ये हो जाएगा इरेगुलर पॉलीगन। ओके, ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेन थिंग है इसके कि ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स बोथ आर नॉट इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो काम नहीं बनेगा, साइड्स भी इक्वल होंगे तभी रेगुलर होगा, नहीं तो इरेगुलर। ओके, यहाँ देखिए एंगल सब 90 डिग्री है बट साइड डिफरेंट है, इसलिए ये इरेगुलर पॉलीगन है। ओके, देखिए डायगोनल भी बता देते हैं। डायगोनल क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट विच आर कनेक्टेड विथ टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स। नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4। तो नॉन कंजिक्यूटिव मीन्स 1 और 2 कंजिक्यूटिव है, तो नॉन कंजिक्यूटिव 1
एंड 3, इसको कनेक्ट कर दिए तो ये हो गया एक डायगोनल। 2 एंड 3 कंजिक्यूटिव है, 2 एंड 4 नॉन कंजिक्यूटिव, 2 एंड 4 आर अनदर डायगोनल। ओके, ये डायगोनल 1 डायगोनल 2। जैसे ये देखते हैं हेक्सागोन का एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। ओके, 2 नॉन कंजिक्यूटिव मीन्स यहां से इससे इसको नहीं, इससे इसके बाद ये नॉन कंजिक्यूटिव ये हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड सिक्स, सिक्स एंड दीज आर द डायगोनल। मीन्स कोई भी नॉन कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, नॉन कंजिक्यूटिव होना चाहिए। ओके, फिर ये भी एक डायगोनल हो सकता है, ये भी एक डायगोनल हो सकता है, ये भी एक डायगोनल हो सकता है, ये भी एक डायगोनल हो सकता है। ओके, जितने वर्टेक्स हो कनेक्ट कर देना है, बस कंजिक्यूटिव वर्टेक्स न हो। कंजिक्यूटिव वर्टेक्स कनेक्ट करेंगे तो साइड हो जाएगा ना। ओके, डायगोनल के लिए कंजिक्यूटिव के अलावा कोई 2 वर्टेक्स को कनेक्ट कर दो। ओके, ये हो जाएगा डायगोनल। ओके, अब शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? एनी क्लोज फिगर हैविंग 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मीन्स कोई भी क्लोज फिगर हो जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हो, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ओके, दीज आर द क्वाड्रिलेटरल। Only having 4 side, made by 4 sides, 1 2 3 4. Okay, मीन्स ऐसा क्लोज फिगर क्लोज होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 4 ही होना चाहिए, 1 2 3 4। ओके, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360। कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी टाइप का हो, उसके चारों एंगल का सम जो है 360 डिग्री होगा, न इससे कम होगा न ज्यादा। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसे इसका डेफिनेशन है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो एंड इक्वल हो, मीन्स अपोजिट साइड, ये साइड्स इसके इक्वल होगा, ए बी सी डी, ए बी equal to CD and AC equal to BD और AB parallel CD, AC parallel BD। Means opposite sides are parallel and equal। अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा और इसके इक्वल होगा, ये इसके पैरेलल होगा और इक्वल होगा, ये साइड इसके पैरेलल होगा और इक्वल होगा। इस पैरेललोग्राम में इसके एग्जांपल देख सकते हैं क्या क्या है, जैसे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री। ओके, इसमें क्या है देखिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ओके, और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। रेक्टेंगल। सेकंड, स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, थर्ड एग्जांपल है रोहम्बस। रोहम्बस
कुछ इस टाइप का शेप होता है। इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ओके, तो यहाँ हम 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल देख लिए। पैरेललोग्राम फर्स्ट, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ रोहम्बस। ओके, सेकंड टाइप ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम का क्या है डेफिनेशन? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मीन्स इसमें केवल एक ही पेयर पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होता था, इसमें जैसे ये पेयर और ये पेयर पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसे ट्राइपीजियम कहेंगे। ट्राइपीजियम में इसका एक और पार्ट होता है, एक तो सिंपल ट्राइपीजियम, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। आइसोसेलेस ट्राइपीजियम उसे कहते हैं जिसके एक पेयर तो पैरेलल हो ही, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो। मीन्स सपोज ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी नॉन पैरेलल साइड इक्वल टू AC इक्वल टू BD। ओके, इसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। ओके, नेक्स्ट है काइट। काइट में क्या है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड मीन्स दो लगातार साइड्स इक्वल होंगे। ओके, जैसे ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। 1 पेयर, ओनली 1 पेयर, यहाँ ये 1 मीन्स ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल, मीन्स ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा। ओके, ए बी सी डी सपोज है, ए बी इक्वल टू ए डी, ये पेयर इक्वल है, और अनदर पेयर बी सी इक्वल टू सी डी। ओके, तो ही काइट होगा। ए बी इक्वल टू सी डी एडजेसेंट साइड, एंड अनदर पेयर BC इक्वल टू DC अनदर पेयर, ये दोनों इक्वल होगा तो ये काइट होगा। ओके, नेक्स्ट है जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल मीन्स हैविंग ओनली 4 साइड्स, बस, और कोई कंडीशन नहीं, केवल नंबर ऑफ साइड्स 4 होने चाहिए बस, बाकी कैसे भी हो। ओके, ओनली हैविंग 4 साइड, कोई और कंडीशन कुछ नहीं है, बस 4 साइड्स हैं, क्लोज फिगर है, तो जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल अभी हम लोग पढ़े, उसके अलावा अगर किसी टाइप का अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो वो जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, ये थे क्वाड्रिलेटरल। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।